सोचिए, देर रात का सफर है, बस बिल्कुल खाली है और बाहर एक भयानक तूफान चल रहा है। क्या लगता है, क्या हो सकता है? चलिए इस कहानी में घुसते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा सफर एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाता है। 30 साल। बेटा, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। ये लाइनें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। बस यही वो चेतावनी है जो हमें सीधे इस कहानी के डरावने रहस्य में खींच लेती है। और यहीं से तुषार का वो खौफनाक सफर शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर तुषार के साथ। बेचारा दिन भर काम करके बुरी तरह थक चुका है और ऊपर से ये भयानक तूफान। बस वो किसी तरह घर जाने वाली आखिरी बस पकड़ने के लिए भागे जा रहा है। ये सीन तो हम में से कई लोगों ने जिया होगा, है ना? ऑफिस में देर हो गई, बारिश हो रही है और आप बस के पीछे भाग रहे हैं। और जब आप बस पकड़ लेते हैं तो वो जो सुकून मिलता है, कमाल का होता है। लेकिन तुषार को क्या पता था कि ये सुकून बस कुछ ही पलों का है। उसे नहीं पता था कि ये मामूली सी दुनिया अब हमेशा के लिए पीछे छूटने वाली है। लेकिन बस के अंदर एक बहुत ही अजीब सी खामोशी थी। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। बाहर सिर्फ बारिश के बरसने और बिजली के कड़कने की आवाज आ रही थी। और इस डरावनी खामोशी के बीच तुषार उस पूरी बस में अकेला था। और बस जैसे ही थकान के मारे तुषार की आंख लगती है, ये मामूली सा सफर अपना पहला बहुत ही डरावना मोड़ लेता है। वो मुश्किल से 2 मिनट के लिए सोया होगा और जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो चौंक जाता है। जो बस पल भर पहले बिल्कुल खाली थी, वो अब खचाखच भरी हुई है। और ये लोग कहां से आए? ऐसा लग रहा था मानो हवा में से ही पैदा हो गए हों। अब कोई भी होगा तो यही सोचेगा, है ना? तुषार को भी लगा कि शायद मैं बहुत थक गया हूं और ये सब मेरे दिमाग का वहम है। ये सोचकर वो अपनी थकान को दोष देता है और दोबारा आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस फिर से पूरी तरह खाली थी। एक भी इंसान नहीं। सोचिए, कोई स्टॉप नहीं आया, कोई उतरा नहीं, तो आखिर सब गए कहां? और यहीं तुषार को एहसास होता है कि खतरा किसी इंसान से नहीं बल्कि इस बस से ही है। ये माहौल ही डरावना है। अब तुषार को लगने लगता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा। और ठीक तभी उसे पता चलता है कि वो बस में अकेला नहीं है। अचानक हवा में बीड़ी की एक तीखी गंध फैल जाती है। तुषार देखता है कि उसके सामने धुएं का एक बादल है और उस धुएं के पार एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि मानो अंधेरे को चीर रही हों। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं 30 साल से हर रात इस बस में सफर कर रहा हूं, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। और फिर वो उसे 1 साल पहले की अपनी एक डरावनी कहानी सुनाता है जो ठीक ऐसी ही एक तूफानी रात को उसके साथ हुई थी। तुषार को लगता है कि ये सब बकवास है, कोई पुरानी कहानी होगी। मतलब ये सब नींद में देखे गए सपने जैसा है। पर उस बूढ़े आदमी की आंखों में जो डर था, जिस यकीन के साथ वो बोल रहा था, उसने तुषार के दिल में एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी। और फिर से वही होता है। तुषार को फिर झपकी आ जाती है और सिर्फ 5 मिनट बाद जब वो जागता है तो बूढ़ा आदमी गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। वो और उसकी चेतावनी दोनों हवा में घुल गए थे। लेकिन सफर का असली सबसे भयानक हिस्सा तो अब शुरू होना था। अभी तक जो बेचैनी थी ना, वो अब एक ऐसे डर में बदलने वाली थी जो जान ले सकता है। तभी तुषार की नजर एक और आदमी पर पड़ती है। वो आदमी चुपचाप एक अखबार पढ़ रहा है। अब आप ही सोचिए, रात के 1 बजे एक खाली बस में कौन अखबार पढ़ता है? और अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा अखबार के पीछे पूरी तरह छिपा हुआ था। तुषार की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अखबार नीचे करना शुरू कर दिया। और जैसे ही अखबार नीचे आया, तुषार की चीख निकल गई। सामने खून से लथपथ एक कुचला हुआ चेहरा था। आंखें बिल्कुल खाली थीं, उनमें कोई जान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में उसका चेहरा बिगड़ गया हो। लेकिन इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, एक और भयानक चीज हुई। पलक झपकते ही उस आदमी का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। एक भी खरोच नहीं, कोई खून नहीं। वो आदमी मुस्कुराया और तुषार को पानी ऑफर किया। अब तुषार को यकीन हो गया कि वो पागल हो रहा है।
उसने जो देखा क्या वो सच था? और फिर गायब होने से ठीक पहले वो आदमी एक आखिरी चेतावनी देता है, यहां मत रुको, और ये कहकर वो चलती बस से कूद जाता है। इसके बाद बस एक जोरदार टक्कर की और एक चीख की दिल दहला देने वाली आवाज आती है। बस अब तुषार के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसे बस इस भयानक सपने से बाहर निकलना था, लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अभी बाकी है। तुषार पूरी तरह घबरा चुका था। जैसे ही अगला स्टॉप आया, उसने अपनी जान बचाने के लिए चलती बस से छलांग लगा दी। वो बारिश में गिरता है और बस को खुद से दूर जाते हुए देखता है। वो बस को दूर जाते देख ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा आया जिसने उसकी रूह कंपा दी। जैसे जैसे बस दूर जा रही थी, उसका रूप बदल रहा था। वो एक नॉर्मल बस नहीं थी, वो एक आधा जला हुआ कंकाल जैसा ढांचा थी, जो लोगों से नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की रूहों से भरी हुई थी। और उस जली हुई बस की खिड़की से वही बूढ़ा आदमी और अखबार वाला आदमी तुषार को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की डरावनी सी मुस्कान थी, और फिर वो भुताहा बस तूफान में गायब हो गई। ये कहानी एक डरावनी चेतावनी है, शायद उन आत्माओं के बारे में जो आधी रात के बाद भी अपने आखिरी सफर पर भटकती रहती हैं। तो सवाल यह है कि इस कहानी को सुनने के बाद क्या कोई कभी आधी रात के बाद बस का इंतजार करेगा? तो ये था आज का हमारा विश्लेषण। अगर इस खौफनाक सफर ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए तो इस पेशकश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या अब आप कभी आधी रात के बाद बस का इंतजार करने की हिम्मत करेंगे?